लातेहार के मनिका थाना क्षेत्र में जमीन विवाद से जुड़े एक मामले ने नया मोड़ ले लिया है। मारपीट में गंभीर रूप से घायल हुए राधा मांझी की मौत के बाद परिजनों ने इसे हत्या बताते हुए कई लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मृतक के पुत्र सूर्यदेव पासवान ने उपायुक्त, डीसी, पुलिस अधीक्षक, एसपी एवं अन्य अधिकारियों को आवेदन देकर 10 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आवेदन में आरोप लगाया गया कि 28 मार्च 2026 को जमीन विवाद को लेकर कुछ लोगों ने घर में घुसकर लाठी डंडे और लोहे की रॉड से हमला किया था, जिसमें राधा मांझी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस संबंध में मनिका थाना कांड संख्या 28/2026 से दर्ज किया गया था। सूर्यदेव पासवान का आरोप है कि इलाज के दौरान 5 जून को उनके पिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उन्होंने कुछ लोगों पर ऑक्सीजन हटवाकर हत्या कराने का आरोप लगाया है। साथ ही यह भी कहा कि परिवार का अंतिम संस्कार करने और समझौता करने का दबाव बनाया जा रहा है। उधर पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। आपके पिताजी की मौत कैसे हुई? मेरा पत्नी यहाँ रह रही थी और पत्नी पूरा साजिश करके अपना भाई भौजाई को और अपना बहन को यहाँ घर पे बुला करके, और बगल का 3 आदमी है और तीनों सब 8-10 आदमी मिल करके संगठन बना करके मेरा गार्जियन भैंस खोले थे 2:30-3 बजे के आसपास में। और इन लोग ऐसे उनसे बात विचार किया कि हमें ज़मीन लिख दो, मेरा पत्नी लिख दो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। इसी दौरान में ऐसे इन लोग लाठी डंडा से मेरा पिताजी को मार दिया। डंडा से मारने की वजह से माथा फट गया, जबकि वो ऐसे धरती पे गिर गए। गिरने के बाद है कि हम लोग उन्हीं को अति करने पर फिर मेरा भैया लोग को भी इन लोग मारपीट किया लाठी डंडा रड वगैरह से। मेरा मम्मी को भी, मेरा पूरा फैमिली लोग को मारपीट किया। हम लोग फिर अपना पिताजी को लेके अस्पताल गए, थाना गए तो थाना वाला अस्पताल भेज दिया कि जाइए। और उसके बाद फिर अस्पताल से हम लोग टंका उंका पड़ने के बाद आ गए। फिर थाना बोला गया कि ठीक है, FIR हम कर दे रहे हैं। 28 मार्च 2026 को ये घटना घटा था 3 बजे के आसपास, जबकि हम लोग थाना को आवेदन दिए। थाना है से अपने मर्जी से आवेदन में अपने बोल रहा है कि हम आवेदन में जो लिखेंगे वही लिखना होगा आप लोग के, और मेरा आवेदन का वो स्वीकार थाना प्रभारी नहीं किया। अब अभी तक जबकि हम लोग SP को आवेदन दिए, SP फॉरवर्ड किए DSP को, DSP फिर है से थाना को दिए हैंडओवर, लेकिन थाना कुछ उसमें कार्रवाई नहीं किया। और अपने स्तर से सेम दोनों का धारा लगा के कमांडर केस उधर से मिली भगत के अनुसार करवाया, जबकि अभी तक 3 मंथ हो गया और उसमें कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुआ है, ना उन लोग का अरेस्टिंग हुआ है। मुजरिम अभी फरार चल रहा है, कोई अभी उसको पकड़ने का प्रशासन से कोई गुहार नहीं है। और इन लोग ऐसे अभी भी मारपीट करने का फिर प्लानिंग योजना बना रहा है, जबकि मेरे पिताजी का आज देहांत हो गया है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम छोटू पासवान है। और ये मुजरिम लोगों को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, ताकि ऐसे घटना का अंजाम देने के लिए इन फिर से कोशिश ना करें। और प्रशासन से मौन बनकर बैठे हुए हैं, इसमें कोई कानूनी कार्रवाई करने का कोई आश्वासन नहीं दे रहे हैं। मारपीट में शामिल कौन कौन लोग थे? मारपीट में राजू पासवान था, प्रभु पासवान थे, उनका पत्नी लोग थी पूजा, मुन्नी, और उनका लड़की का बड़ी बहन थी और नेहा देवी थी, और बगल का 3 है संजय पासवान, और मोहन साव है, और करीमन पासवान नहीं थी विकास पासवान। इन लोग सब मिलकर संगठन बना करके मारपीट करवाया और यहाँ से फिर लोग फरार हो गया। पिताजी को चोट लगने के बाद आप वहाँ डाल्टनगंज गए थाना से, तो फिर कहाँ रेफर किया गया? हम लोग यहाँ से गए तो फिर यहाँ मनिका CSC में रहे। कुछ कंट्रोल नहीं होने के कारण हम लोग डाल्टनगंज ले गए सदर में, सदर रेफ़र किया रांची। हम लोग रांची ऑपरेशन करवाएं ब्रेन का। उसके बावजूद है कि रिम्स में करीब 1 महीना 20 दिन के आसपास रखें। फिर वहाँ से डॉक्टर बोला कि आप कोमा में चले गए हैं और लाइफ टाइम के लिए ऐसे ही रहेंगे, कोई सुधार कंडीशन नहीं होगा, से आप यहाँ से ले जाइए घर में, सेवा मुरम्मत कीजिए। घर में लाने के बाद फिर है कि इनका मृत्यु हो गया। मनिका लातेहार से शमशेर आलम की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।